और यहाँ पर आप लोगों ने किसी और की आईडी से ज्वाइन किया होगा तो नाम मेरे पास कुछ और आ रहे होंगे, तो अगर मैंने गलती से किसी और का नाम ले लिया हो तो आगे से मेरे को बीच में आप रोक के बोल सकते हो। तो हम लोग चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला, सही बोला बिल्कुल, कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो भी चीज़ हमारे आसपास है उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी शुरू करता है बायोडाइवर्सिटी, एक टर्म है हमारे पास, टर्म लिखते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक मिनट, ये है हमारे पास टर्म बायोडाइवर्सिटी, इसी से शुरुआत होती है हमारी चैप्टर की। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ हमारा, कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती पर हैं, बहुत सारे। आप अगर देखोगे, कुछ भी देख सकते हो, हमारे पास पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पानी के अंदर कितने सारे जीव जंतु हैं, आसमान में कितने सारे जीव जंतु हैं, समुद्र में कितने सारे जीव जंतु हैं, धरती पे कितने सारे जीव जंतु हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, इतने छोटे कि आपको दिखेंगे नहीं, इतने बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एनसीईआरटी इसी शब्द से हमारी शुरुआत करती है, बायोडाइवर्सिटी से। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कम से कम 7 से 8 मिलियन स्पीशीज़ हमारे पास हैं। 8 से 10 मिलियन स्पीशीज़ का मतलब हुआ कम से कम 70 से 80 लाख स्पीशीज़ हैं, जो कि साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि इतने सारे स्पीशीज़ धरती पर होंगे। सिर्फ धरती की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें नहीं पता पूरे ब्रह्मांड में कौन सी जगह कहाँ कितने कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और क्या वो लिविंग भी हैं या नहीं, क्या हमें उन्हें पढ़ना भी है या नहीं, हमें उन सब के बारे में नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे पास 7 से 8 मिलियन, ठीक है, 7 से 8 मिलियन प्रिडिक्शंस करते हैं साइंटिस्ट, 7 से 8 मिलियन प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। ये प्रिडिक्शन साइंटिस्ट करते हैं कि इतने, कम से कम इतने जीव जंतु हमारे धरती पर होंगे इस वक्त। अब I guess we can tell them what are the predictions, so it will be more better for them. हाँ, तो जैसे मैंने बोला, प्रिडिक्शन मतलब अनुमान, इतना भविष्यवाणी की गई है या इतना अनुमान लगाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि कम से कम 7 से 8 मिलियन जीव जंतु के प्रजातियाँ, स्पीशीज़, बेसिकली स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ मैं, स्पीशीज़, ये सब हम पढ़ेंगे। ये सब टर्म्स क्या हैं, ये सब, इस शब्द का क्या मतलब है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो 7 से 8 मिलियन यानी 70 से 80 लाख स्पीशीज़ हमारे धरती पर हैं, और आपको सबके बारे में पढ़ना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 70-80 लाख बारे के लोगों के बारे में पढ़ सको। स्पीशीज़ का मतलब एक प्रजाति की बात कर रही हूँ मैं। इस एक प्रजाति में भी कितने करोड़ों क्या कह सकते, कितने करोड़ों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कितने करोड़ों और भी प्रजातियाँ होंगी इसके अंदर भी। तो हम अभी इतने सारों को, पूरे के पूरे साइंटिस्ट भी आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। साइंटिस्ट भी आजकल इनमें से सिर्फ और सिर्फ इतने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को ही अभी तक पहचान पाए हैं। इतने स्पीशीज़ की ही अभी तक पहचान हो पाई है, यानी 80 लाख में से सिर्फ 2 लाख, 10 लाख करीब हुआ, ठीक है। 1 मिलियन यानी 10 लाख, इतना तो पता ही होगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो 10 लाख, इतना तो सब लोग देखते होंगे। आप लोग की यूट्यूब आईडी भी एकदम यूट्यूबर्स जैसी ही है, तो इतना तो समझ आ रहा है ना। 1.7 मिलियन मतलब 10 लाख, कम से कम 10 लाख प्रजातियाँ ही साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ पाई है। यानी अगर आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तो आप लोगों के पास अभी भी कम से कम 60 से 70 लाख प्रजातियां हैं जिसको आप लोग ढूंढ पाओ। क्या पता आप लोग अपनी खुद की प्रजाति ढूंढ पाओ। तो बहुत सारा स्कोप है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग ये भी पता करेंगे कि कैसे हम ढूंढेंगे, कैसे उसका नाम कर देंगे, कैसे उसका नॉमेनक्लेचर होगा,
ये सब हम ढूंढेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। तो धरती इतनी बड़ी है, इस धरती में इतना कुछ है, इतना कुछ पढ़ते पढ़ते भी हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ पाए हैं। ठीक है, वो समझ आ रहा है? यस मैम। चलो अच्छा है। तो इस सब से क्या आप सीखा? बस इतना सा टॉपिक बताना चाह रही हूँ मैं, ये बायोडाइवर्सिटी, यही बताना चाह रही हूँ। बहुत पढ़ा होगा, भारत में भिन्नता में एकता, अनेकता में, ये सब पढ़ा होगा ना। इन सब का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? सिर्फ इतना ही मतलब है, विभिन्नता। हमारे साथ बहुत सारी हमारे पास ऐसा है, प्रजातियों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। यही सिर्फ यही वर्ड इसलिए गोल गोल कर रही हूँ ताकि आप एकदम आंखों में बसा लो। यही वर्ड है, यही वर्ड बायो है, पूरी बायोलॉजी यही है, भिन्नता। पूरी धरती में इतनी सारी भिन्नता है, फिर भी इतनी समानता है कि हम उसे पढ़ पा रहे हैं एक बायोलॉजी के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सिर्फ हम इसी के थ्रू इतना कर पा रहे हैं। फिर से मैं आती हूँ, अब थोड़ा सा कहानी बोल दी, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये हमारा मेन टर्म है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जिसका मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब है विभिन्नता। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चलो। तो बस मैंने आपको यही बताया, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ये है कि हमारे पास एनसीईआरटी से मैं रेफरेंस लेके ही पढ़ाऊँगी, तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जब आपको थोड़ा सा बेस क्लियर होगा। हम पूरे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में इतना ही समझने वाले हैं कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोलॉजी में हम आगे का पूरा एक बेस तैयार करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि हम आगे 11th में क्या पढ़ने वाले हैं, 12th में क्या पढ़ने वाले हैं। यही चैप्टर का पूरा नींव रखेगा द लिविंग वर्ल्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ है, आसमान है, बादल है, पानी है ना, लेकिन उसमें से कुछ लिविंग है, कुछ नहीं है। कुछ लिविंग है तो उसका एडवांटेज क्या है, कुछ उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको आज थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा स्कोप क्या है। तो आप शायद अब इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही स्कोप है कि मैं आपको बताऊंगी कि इतने सारे विभिन्न प्रजातियों को, इतने सारे विभिन्न चीज़ों को हम लोग कैसे याद करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। हमारे पास इतना कुछ है, 70 से 80 प्रजाति जैसे कि मैंने आपको बताई, लेकिन उन सब में से हम अभी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख प्रजातियों को ही ढूंढ पाए हैं, और हमें उन सब 10 लाख को पढ़ना है। जो कि मैंने सही बोला है, पूरी 11th में उन 10 लाख प्रजातियों को आपको पढ़ना है, और 11th पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूंगी और आप सब लोग बोलोगे कि हाँ आपने सही कहा था, हमने पूरी 10 लाख प्रजातियों को पढ़ लिया है। लेकिन उसके लिए आपको पूरी 11th पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोगों को इस लेवल में अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप पूरे 10 लाख प्रजातियों को पढ़ पाओ। और पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि बस हाँ आगे पीछे या कुछ, ठीक है ये वो। आपको उन सब 10 लाख प्रजातियों का नाम भी पता होगा, जीनस भी पता होगा, उनकी फैमिली क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे उनका क्या होता है, सब कुछ आप उनके बारे में बता पाओगे। तो इतना ज़्यादा पढ़ना है, और इतना ज़्यादा पढ़ भी लोगे, तो इसीलिए उसी हिसाब से अपना माइंड सेट रखो। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला, लिविंग वर्ल्ड के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर्स, बेसिकली सबसे ज़्यादा हम यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो कि मैं शायद अब आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया है तो
आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। हम पढ़ेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, यानी ऐसा क्या 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 ऐसे सब ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हो कि हाँ ये लिविंग है या नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम फिर हमारा इसमें मेन चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है टैक्सोनॉमी। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, टैक्सोनॉमी। तो मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ टैक्सोनॉमी होता क्या है। इससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या ये कौन सी प्रजाति कहाँ किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास है कोई भी चीज़ है, आपके पास एक लायन है, एक शेर है ना, एक टाइगर है, एक कुत्ता है, डॉग है। तो आप कैसे कह सकते हो, किस भेद पर आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें इसको हम लायन कहेंगे, इसको हम टाइगर कहेंगे, इसको हम डॉग कहेंगे, इस डॉग को हम टाइगर क्यों नहीं कह सकते, ये डॉग टाइगर क्यों नहीं है, या फिर ये सांप क्यों है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। टैक्सोनॉमी मैं आपको बताऊंगी, तभी आप बता पाओगे कि अच्छा, टैक्सोनॉमी पढ़ने के बाद से आप एकदम से बता पाओगे कि अच्छा ये डॉग है, इसको हम लॉयन क्यों नहीं कहते, इसको लॉयन की कैटेगरी में हम क्यों नहीं रख सकते। तो ये सब चीज़ें हमें हम पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि इस डॉग को डॉग क्यों कहते हैं, इसका नाम क्या है। आप लोग शायद पढ़ रहे होगे या नहीं पढ़े होगे, केमिस्ट्री में शायद आप नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे होगे, आयुपैक नेम वगैरह। सेम उसी तरह से बायोलॉजी में भी हर जीव को हम एक नया नाम देते हैं, एक साइंटिफिक नाम देते हैं, ताकि पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से पुकारा जा सके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। वो सब हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में। और यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर आयुपैक नेम बोलते हैं, यहाँ पर भी हम लोग नाम देते हैं और इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। किसी भी जीव जंतु को नाम देने को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद से हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के कैसे, किस बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को टैक्सोनॉमी में डिवाइड कर देते हैं, यानी किस बेसिस पे हम किसी चीज़ को कैटेगराइज टैक्सोनॉमी में डालेंगे, यानी किस बेसिस पे हम किसी चीज़ को नाम देंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी पूरी जो टैक्सोनॉमी के हायरार्की मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक लेवल है, कि एक क्रम है, हायरार्की एक क्रम है। तो टैक्सोनॉमी क्रम पढ़ेंगे और यही पूरी बायो की नींव रखेगी। यही पूरा 11th का चैप्टर है, जो कि टर्म होता है हमारा किंगडम। ये मैं आपको क्लास का ओवरव्यू दे रही हूँ और इतने में ही पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद से हम अगली क्लास में मैं आपको आराम से पढ़ाऊँगी। बस यहाँ पर आपको यही बताना है कि पूरी क्लास में या पूरी सब्जेक्ट में क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70 लाख में से आप लोगों के पास अभी भी कम से कम 60 लाख स्पीशीज़ को खोजने का अभी भी चांस है। क्या पता आप लोगों में से कोई एक स्पीशीज़ खोज दे और उसका टैक्सोनॉमी पढ़ करके एक नॉमेनक्लेचर दे, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो जैसा कि मैंने बोला टैक्सोनॉमी हायरार्की है, और टैक्सोनॉमी हायरार्की यही है, इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा होता है किंगडम, ठीक है, 7 हायरार्कीज़ होती हैं हमारे पास। फिर हमारे पास होता है फाइलम। ये सब इंग्लिश में ही बता रही हूँ मैं, यही इंग्लिश में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्लास होती है, फिर हमारे पास ऑर्डर होता है, फिर हमारे पास फैमिली होती है, ठीक है,
फिर हमारे पास जीनस होता है, और फिर आता है स्पीशीज़। ये सब चीज़ें ही आपकी पूरी 11th क्लास है। ये सब हम पढ़ेंगे, इन सब को पढ़ के, एक एक चीज़ को पढ़ के फिर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के पास में जाते ही हम और नीचे जाते रहेंगे और स्पीशीज़ के डीप लेवल पे जाएंगे, और फिर हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होंगे उन 10 से 20 लाख स्पीशीज़ के बारे में, जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिए हैं, जो कि साइंटिस्ट ने अभी तक खोज लिए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही मैं आपको इंट्रो दूंगी। कल हम लोग इसको आराम से करेंगे। मैं बस इतना ही अभी बताते हैं और क्लास को स्टॉप करते हैं। आगे की क्लास ले लेंगे आपकी।